विधानसभा चुनाव की कुछ खबरें डिटेल्स में आपको बताएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि आज दिल्ली में बीजेपी की एक अहम बैठक होनी है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में एमपी के बाकी बची सीटों पर फैसला लिया जाएगा। बीजेपी सीईसी की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में होगी। दरअसल एमपी में बीजेपी ने अब तक 136 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है और बाकी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया जाना बाकी है। लगभग 94 सीटों पर अभी नेता मंथन करने के बाद, विचार विमर्श करने के बाद नामों की घोषणा करेंगे। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की 230 में से 144 सीटों पर नामों का ऐलान हो चुका है। माफ कीजिएगा, 136 सीटों पर नामों का ऐलान हो चुका है, जबकि कांग्रेस पार्टी की 144 सीटों पर कैंडिडेट घोषित कर दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की 94 सीटें अभी जिन पर की मंथन कर नाम घोषित किए जाने हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार बैठकों का दौर और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी बैठकों का दौर जारी है। इस बीच लगातार इस पर नज़र हमारी बनी हुई है। आपको बता दें कि अभी तक जो कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान किया जाना, उसमें बहुत ज़्यादा समय अब नहीं रह गया है। विचार मंथन करने के बाद आज ये बैठक में तय होगा और ऐसे में लगातार नज़र बनी हुई है हमारी को आखिर कौन किस सीट पर इस बार उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी इन बाकी बची 94 सीटों पर उतारती है, देखने का विषय होगा। आज की बैठक पर भी लगातार नजर रहेगी हमारी। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बैठक में मौजूद रहेंगे और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों को देखते हुए कैंडिडेट्स की लिस्ट फाइनल करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी यहां पर योगदान रहेगा। और आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। इस बैठक के बारे में डिटेल्स आप तक आगे पहुंचाते रहेंगे। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जहां 144 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए, 136 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए, अब 94 सीटों पर अभी कैंडिडेट घोषित किया जाना बाकी है। आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। सीईसी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षता करेंगे और मध्य प्रदेश के दावेदारों के नाम पर फैसला लिया जाएगा। दिल्ली में होने वाली इस बैठक के बारे में डिटेल्स आप तक आगे पहुंचाते रहेंगे। विधानसभा का चुनाव मध्य प्रदेश में मतदान होना है 17 नवंबर को। ऐसे में लगभग 230 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो कैंडिडेट्स उतारे जाने हैं, लगभग 136 कैंडिडेट्स इस वक्त मैदान में हैं और यहां अभी लगभग 94 सीटों पर नाम घोषित किए जाने बाकी है। 136 सीटों पर प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार दिए गए हैं, जिसमें कई बड़े चेहरे केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों, मुख्यमंत्री और माफ कीजिएगा राज्य के कैबिनेट मंत्रियों तक के नाम अब तक की सूची में सामने आ चुके हैं। लेकिन कुछ और सीटों पर अभी नाम तय होना बाकी है। 94 सीटों पर दावेदारों का ऐलान किया जाना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बाकी है और आज लिस्ट पर महामंथन के बाद संभव है कि भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट्स की लिस्ट घोषित कर दे। और चूंकि 94 सीटों पर अभी नामों का ऐलान किया जाना बाकी है, ऐसे में देखना ये होगा कि क्या सभी 94 सीटों पर एक साथ अब बीजेपी नाम घोषित करेगी या फिर समय लगेगा। कुछ सीटों पर नाम घोषित किए जाते हैं, ये भी देखना होगा। भारतीय जनता पार्टी की आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में तय होगा। और बात करेंगे, हमारे सहयोगी शैलेंद्र चौहान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आज की बैठक के बारे में जो डिटेल्स हैं। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शैलेंद्र दिल्ली में होनी है। 94 सीटों पर प्रत्याशियों का नाम घोषित किया जाना है। संभावनाएं क्या हैं? क्या सभी 94 पर अब नाम घोषित हो जाएंगे या फिर अभी कुछ सीटों पर उम्मीदवार घोषित करेंगे? आगे के लिए लिस्ट कुछ पेंडिंग रहेंगी? हाँ, बिल्कुल। देखिए, केंद्रीय चुनाव समिति की जो आज की बैठक है वो सभी 94 सीटों पर नाम फाइनल करने को लेगी। अभी तक जो मध्य प्रदेश के नेता और 2 दिन पहले भी जो दिल्ली में बैठक की थी, इसमें 100 नामों को लेकर चर्चा हो चुकी थी। आज संभवतः पीएम मोदी भी उस बैठक में मौजूद रहेंगे, अमित शाह मौजूद रहेंगे, जेपी नड्डा। तो ये माना जा रहा है कि आज सभी 94 नामों पर सिंगल नाम तय कर लिए जाएंगे। हालांकि ये कवायद ऐसी मानी जा रही है कि हो सकता है 10-15 नाम होल्ड कर लिए जाएं, जो कि बहुत ही ज्यादा जिन सीट पर रिस्क है या यहाँ पर
संभावना बनी है कि कांग्रेस के कुछ नेताओं को लाकर ज्वाइन कराकर चुनाव लड़ाया जा सकता है, या वहां पर भाजपा का कैंडिडेट कमजोर नजर आ रहा है, तो कुछ सीटों को होल्ड करके बाकी सभी सीटों पर नामों का ऐलान किया जा सकता है। तो इसी पूरे आसार है कि आज रात तक या फिर कल सुबह सूची आ सकती है। इसी को लेकर सारी कवायद चल रही है और प्रमुख नेताओं के बीच आज जो सीसी की बैठक होगी उसमें सभी नामों को लेकर और इसके अलावा कांग्रेस से कुछ नेताओं के आने को लेकर लगातार अटकलें हैं, तो उनको लेकर और सभी प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होगी। इस बैठक में इस पर भी चर्चा होगी कि 9 जो मंत्री है जिनके टिकट होल्ड किए गए थे उनमें से किन के टिकट काटे जाने और किन को फाइनल किया जाना है, क्योंकि इसमें अलग अलग गुट के भी नेता हैं। अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे मंत्री भी इसमें शामिल हैं जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 3 साल पहले भाजपा में आए थे, तो ऐसे 3 मंत्रियों के टिकट को लेकर क्या होगा। और इसके अलावा कुछ ऐसे भी मंत्री हैं जो संगठन की पसंद है, संघ का चेहरा है, लेकिन उनके टिकट होल्ड हो गए थे। तो अभी इन सभी प्रत्याशियों के नामों को लेकर चर्चा होनी है और ये तय है कि आज सब कुछ नाम फाइनल हो चुके होंगे। बस सूची में कितने नाम आएंगे ये देखना भर होगा कि कुछ सीटें होल्ड की जाती, क्योंकि बहुत ज्यादा समय अब रह नहीं गया है और नाम लगभग सीटों पर फाइनल हो जाएंगे और जारी कितने नाम किए जाते हैं ये देखने का विषय होगा। हमारे सहयोगी शैलेंद्र बता रहे थे। शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।